नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँ और आज मैं बात करने वाला हूँ पावर ऑफ टॉलरेंस। क्या होती है सहनशीलता? और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या मीनिंग है इसका, क्यों इंपॉर्टेंट होती है टॉलरेंस और क्या कर सकते हैं जिससे कि अपनी टॉलरेंस को हम इम्प्रूव कर सकें और बेटर कर सकें। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से। स्टोरी है महात्मा बुद्ध की। एक उनका नया नया शिष्य मिला जिसका नाम था भारद्वाज। जैसे ही उस गांव के लोगों को पता लगा कि भारद्वाज महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हमारा मित्र, हमारा साथी अब साधु बन गया। तो उन लोगों में से एक जो उनका रिलेटिव था उससे रहा नहीं गया और वो महात्मा बुद्ध से मिलने आया और आते ही उसने बहुत ही गुस्से में कहना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया और वो लगातार ऐसा बोलता गया। महात्मा बुद्ध चुपचाप शांति से मुस्कुराते हुए उसकी बात को सुनते रहे। जब वो जो रिलेटिव था, वो रिश्तेदार थक गया तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उससे कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आए तो आप उसको चाय पानी कुछ तो ऑफ़र करेंगे? तो उसने कहा हाँ करेंगे, इसमें क्या नहीं बात है। उसने कहा लेकिन अगर आपने उसको कुछ ऑफ़र किया और उस रिलेटिव ने उसको ग्रहण नहीं किया तो वो किसके पास जाएगा? उसने कहा जाना किसके पास है, मेरे पास ही रह जाएगा। तो उसने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने भी ऐसा किया है। आपने मुझे जो भी कुछ गाली दी, जो भी कुछ भला बुरा बोला, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सब आपके पास वापस आ गया है। ये सुनते ही उस रिश्तेदार को समझ में आया महात्मा बुद्ध की गहराई के बारे में, उसकी सोच के बारे में, और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो उसका मित्र भारद्वाज अब इनका शिष्य बन गया, उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई इस बारे में कि एक पत्थर चोट सहकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। अगर हम सोचें इस स्टोरी के मोरल के बारे में, तो यही है कि अगर हमारे अंदर पेशेंस है, सहनशीलता है, अगर हम अलग अलग सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं रिएक्शन की जगह, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं और हमेशा ही शांत रहेंगे। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? टॉलरेंस का मतलब है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। वो हमारी बुद्धि, हमारी समझदारी की बात करती है। बट अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि टॉलरेंस एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक वीकनेस की निशानी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट एक्चुअली में इसका इंटेंट ये नहीं है। इसका मीनिंग यही है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं और सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसी को टॉलरेंस बोलते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत सिंपल सी बात की जाए कि अलग अलग इंडिया में देखी जाए तो लोग कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें खाते हैं। पंजाब में ज़्यादातर लोग थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं। वहीं अगर आप गुजरात में जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मीठा भी डलता है। अब अगर एक पंजाब का कोई आदमी गुजरात में चला जाए और वहाँ पर उसको जब दाल खाए और पता लगे दाल तो मीठी है, तो उसे क्या सोचना चाहिए? एक तरीका होता है कि वो परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए, सोचे ये क्या है? दाल भी कभी मीठी होती है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो इसको समझे कि हर जगह का अपना-अपना कल्चर है और अगर वो इस बात को समझेगा तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसे उस दाल को खाना है, नहीं खाना। तो ये है बात टॉलरेंस की, ये है बात अंडरस्टैंडिंग की कि कैसे हम किसी बात को समझ सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब हो सकता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे इस समय जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, अगर मैं ऐसा होता हूँ तो मैं उस आदमी को शक्ति दे रहा हूँ, उस आदमी को विजयी बना रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं अपना सारा ध्यान यहाँ रखूँ, अपना सारा फ़ोकस यहाँ रखूँ, तो ऑटोमैटिकली वो आदमी जो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप हार जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही है कि वक़्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक़्त आपके साथ चलेगा। तो इस बात को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब अलग हैं, हम सबका बिहेवियर अलग है। जैसे कि एक फ़िल्म में होता है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलेन है, कॉमेडियन है, सबकी अपनी-अपनी लाइन्स हैं। कुछ लाइन हमें अच्छी लगती हैं, कुछ लाइन हमें अच्छी नहीं लगती, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, हर एक्टर अपने आप अपना रोल प्ले करता है। कुछ इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ़, हस्बैंड, बच्चे, दोस्त, रिलेटिव्स, अड़ोसी-पड़ोसी सब अपने-अपने तरीके से बिहेव करते हैं।
इन जनरल देखा जाए मेजॉरिटी लोग वैसा ही होते हैं जैसे हम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपना एक अंदाज़ होता है बात करने का, तो कई बार उससे हमें इरिटेशन भी होती है, हमें बेचैनी भी होती है, हमें ऐसा भी लगता है कि ये आदमी जानबूझ के ऐसा कर रहा है। हम कोशिश करते हैं उनको समझाने की, कन्विंस करने के लिए। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिर भी नहीं समझते। उनको लगता है जो उनका पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, हमें लगता है हमारा पर्सपेक्टिव ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, इनसे हमें दूर जाना चाहिए। और जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, जनरली आप देखेंगे अक्सर ऑफ़िस में लोग नौकरी चेंज कर लेते हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ़ है वो तलाक ले लेते हैं। अगर एक परिवार में कुछ 2 या 3 भाई हैं, वो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी को अलग कर लिया जाए, रसोई को अलग कर लिया जाए। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है, क्या हम लोग शांत रहते हैं? मेबी शायद कुछ समय के लिए हमें शांति मिलती है, हमें कंफर्टेबल लगता है, रिलैक्स लगता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद कुछ और नए लोग मिलते हैं जो अगेन हमसे डिफरेंट होते हैं और फिर से वही सिचुएशन आ जाती है। अब क्या करेंगे? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बार-बार रिएक्ट करने से, बार-बार भागने से कभी भी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन जब उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो चीज़ें कुछ आसान होती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है कि कोई हमें गुस्सा कराता है, कोई निंदा, कोई झूठ तो कोई धोखा देता है। वह हमें दर्द नहीं दे रहे, वह खुद बहुत दर्द में है। स्नेह में सहज नहीं करना पड़ता। मैं अपनी सहन शक्ति से अपमान और उदासी के असरों पर जीत पाता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम टॉलरेंस की शक्ति को समझते हैं और हम समझ पाते हैं कि ऐसा करने से एक्चुअली मैं हमेशा लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं रिलैक्स रह पा रहा हूँ और मैं रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, तो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे जा रहे हैं और एक मेंटली रिटार्डेड आदमी है जिसको कुछ नहीं पता वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो आपसे कुछ कहता है तो क्या हम कुछ बुरा मानते हैं उसका? आंसर इज़ नो, क्योंकि हमें पता है कि उसे खुद ही अपनी खबर नहीं है। लेकिन वही कोई हमारा जानकार जो उसी तरह से हमसे बात करता है, उस समय हमारा क्या होता है? उस समय हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है? लेकिन अगर उस समय हम समझ पाएँ कि इसकी स्थिति और उस आदमी की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर पाएँगे और हम चूज़ कर पाएँगे हमें किस तरीके से बिहेव करना है। और टॉलरेंस का मतलब कभी भी वीकनेस नहीं है, इसका मतलब समझदारी ही है। और जैसे-जैसे हम ज़्यादा टॉलरेंट बनते हैं, वैसी-वैसी हमारी अपने आप से और औरों से जो दोस्ती है, वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम ऑर्गेनाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव में करें, तो उन लोगों को हमेशा ही ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो लोग टॉलरेंट होते हैं, जो हर सिचुएशन में कोई अच्छी हो या बुरी हो, उसको एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि उसे बेस्ट कैसे किया जाए। तो यही हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है इस बारे में, मगरूर दरख्तों को आंधियाँ उड़ा के ले जाएँगी, वही शाख बचेगी दोस्तों जो लचक जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इन जनरल मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा ही टॉलरेंट रहूँ, चीज़ों को समझूँ और अंडरस्टैंड करूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रिएक्ट करता हूँ चीज़ों में, उस तरीके से नहीं बिहेव करता जिस तरीके से करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूँ अपने आप को वापस वहीं लाने की। आप क्या कर रहे हैं? मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, आपका क्या फीडबैक है? धन्यवाद।